I'm really sorry. No, सच में I am. I made this huge series on क्या होता है, क्यों होता है, additionality, verification, permanence, ये वो, like I threw so much information on you. So in this video, I'm just gonna simplify everything to you. In plain simple terms, essentially होता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एमिशन ज़्यादा कर रहे हैं. एमिशन ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिजनेस ग्रो हो रहा है एंड फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है एंड चिमनी से धुआं निकल रहा है. प्रोडक्शन होगा तो ये सब तो होगा ही, लेकिन what it is causing, it's causing global warming, it's causing deterioration of the environment. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें एमिशंस कम करने पड़ेंगे. पर कोई कंपनी, कोई बिजनेस एमिशंस क्यों कम करे? उसको तो और प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो वो तो और बिजनेस करना चाहती है, तो वो और एमिशंस क्रिएट करेगी. सो इसको टैकल करने के लिए व्हाट गवर्नमेंट्स डू इज दे सेट अ कैप. सो हर कंट्री ने डिसाइड किया कि हम इस तारीख तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे और इसके लिए हम धीरे 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 करके अपने एमिशंस कम करेंगे. तो हर कंट्री ने अपने मेजर कंपनीज, अपने मेजर इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स में से आइडेंटिफाई किया कि तुम सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा एमिशन कर रहे हो, एंड देन दे सेट अ कैप कि तुम इतना ही कर सकते हो. लास्ट ईयर तुमने इतना किया था, अब इस साल तुम 1% उसको कम करो या 2% उसको कम करो, ताकि इवेंचुअली ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स तुम बहुत अपना एमिशंस कम कर लो एंड ओवरऑल कंट्री का भी एमिशंस कम होगा. अपने कैप तो लगा दिया, अब कैसे करें? मेरा प्रोडक्ट वही है, मेरा फैक्ट्री वही है, मेरा फ्यूल्स वही है, मैं क्या करूं? तो या तो इवेंचुअली एज अ बिजनेस गवर्नमेंट ने मेरे को बोल दिया कि एक साल में तुम 1% कम कर दो, तो या तो मैं अभी जाऊं अपना पूरा वैल्यू चेन रीवैल्यूएट करूं कि कहाँ पे कम कर सकते हैं, कौन सा फ्यूल चेंज कर सकते हैं, या हम अपना प्रोडक्शन कैसे और एफिशिएंट कर सकते हैं. पर एक साल में होना पॉसिबल है क्या? यहाँ मैं एक बिजनेस हूँ जो मैं बड़ा बनाना चाह रहा हूँ, मेरा प्रोडक्शन चल रहा है, इतने लोग काम कर रहे हैं, इतना बड़ा इकोसिस्टम है मेरा, एक साल में मैं कैसे सब चेंज कर दूँ? सो द गवर्नमेंट सेज कि ठीक है, तुम एमिशंस क्रिएट कर रहे हो, पर बाकी दूसरे लोग हैं दुनिया में जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो एमिशंस घटा रहे हैं, जो प्लांट्स लगा रहे हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्प्शन हो रहा है, या दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, लाइक दे आर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जीज, or they are doing, again, not going into technicality, there are things like sequestration and carbon capture, वो सब छोड़ दो. तो वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं. सो हम ये जो अच्छा काम कर रहे हैं ना, हम उनको एक कार्बन सर्टिफिकेट देंगे और तुम क्या करो, तुम उनको पैसे दो और उनसे ये सर्टिफिकेट खरीद लो. सो व्हाट हैपन्स हियर, you made a monetary commitment towards positive impact, and then you are helping other people, other organizations who are doing this good work. They are getting compensated for it. तो उनका काम अच्छा हो रहा है, आप खरीद ले रहे हो, तो आपका कंप्लायंस हो गया. लेकिन आप कितने साल तक ऐसे खरीदते रहोगे? आपको हर साल ये एक्टिविटी करनी है, आपको हर साल कम करना है, तो इवेंचुअली आपको कम करना ही पड़ेगा. आपको अपना प्रोसेसेस ज़्यादा एफिशिएंट करना ही पड़ेगा. यू विल हैव टू मेक दोज चेंजेस. लेकिन इन द मीनवाइल आप कार्बन क्रेडिट खरीद के यू शो योर कमिटमेंट टूवर्ड्स अ पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. ये थोड़ी सी वैसी चीज़ है जैसे हम बचपन में सोचते थे, मेरे को एग्जाम में 40 मार्क्स में पास करना है, मैं टॉपर से 2-3 मार्क्स ले लेता हूँ, फिर मैं पास हो जाऊँगा. इट्स ऑलमोस्ट दैट. वहाँ पे ऑप्शन नहीं था कि टॉपर आपको बेच सके, ये टॉपर ने मेहनत किया उसको मार्क्स मिले. पर यहाँ पे जो मेहनत कर रहा है वो आपको बेच सकता है, एंड दे कैन गेट मॉनेटरी बेनिफिट्स विद इट, and then you can have compliance benefits. Eventually you make your processes more efficient, and in the long run आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये कार्बन खरीदने की. आप मेहनत करके पढ़ाई करके खुद से पास हो जाओगे. तो जब तक नहीं पास हो पा रहे हो, आप टॉपर से कुछ मार्क्स खरीद सकते हो. तो मैंने इतना सारा वीडियो क्यों बनाया और इंडिया क्यों बोला? क्योंकि इंडिया इज कमिंग अप मोस्टली इन दिस ईयर विद अ रेगुलेशन जो कि ये पूरा स्ट्रीमलाइन करेगा, स्ट्रक्चर करेगा कि कौन खरीद सकता है, कैसे खरीद सकता है, किस टाइप के एक्टिविटीज़ पे हम क्रेडिट देंगे और कौन कौन वैसे खरीद सकता है, एंड वो ऑफसेट कर सकता है. अगेन वो टॉपर का मार्क्स जो है दैट हैज़ टू बी वेरीफाइड कि उसको सच में 99% आए हैं. तो दैट इज़ वेयर द वेरिफिकेशन कम्स इन टू द पिक्चर, द ऑडिटिंग कम्स इन टू पिक्चर. जो इतना मैं बोल रही थी कि द गवर्नेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पक्का पता करना पड़ेगा कि वो टॉपर को 95% मार्क्स आए हैं या 99% मार्क्स आए हैं, तब वो किसी और को दे सकता है. अगर वो खुद ही फेल हो रहा है, उसको 90 ऐसे वो उसने बोल दिया कि हाँ मेरे पास तो 90 है,
डजंट वर्क. सो उसके लिए वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो एडिशनैलिटी. ओके छोड़ो ये सब मत सोचो, डोंट थिंक अबाउट ऑल दीज टर्म्स. तो इट्स एसेंशियली दिस कि हम यही कि कंपनीज को खरीदने हैं. एंड दे इवेंचुअली द पर्पस ऑफ ऑल ऑफ दिस इज कि इवेंचुअली आप कुछ सालों में, इन अ फ्यू ईयर्स, यू मेक योर प्रोसेसेस मोर एफिशिएंट एंड एज एन एंटिटी यू बिकम मोर कार्बन न्यूट्रल तो नहीं बोलूंगी बट बेटर इन योर कार्बन एफिशिएंसी. इतनी सी बात है.